हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज की कविता उत्साह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे और साथ ही बेल बटन को भी दबाइएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत है, जो कि क्रांति का संदेश देता है, क्रांति का दूत है। उसके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है, क्योंकि बादल तेज तेज गरजते हैं ना, तो उसके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है, जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है, मीन्स समर्थ है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी है। इसलिए कवि क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान करता है। अगला प्रश्न है, कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना ना करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें। देखिए, कवि सभी प्रकार की कविताएं रचते हैं। अधिकतर कवि ऐसे होते हैं जो प्रेम और सौंदर्य की कविताएं रचते हैं, तो इधर कवि उन कवियों से आह्वान करते हुए क्या कहते हैं कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना ना करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें, जो लोगों पर वज्र सा असर करे। वज्र जो इंद्र का हथियार होता है, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उनका जो हथियार है उसे वज्र कहते हैं। वज्र सा असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सकें। अगला प्रश्न है, कवि ने नव जीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, कविता में आया ना नवजीवन का प्रयोग, तो बादलों के लिए किया है, कैसे स्पष्ट करना है। कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है, यानी सबका कल्याण करने वाला, कल्याणकारी कहलाता है। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं, यानी कई तरह से लोगों की भलाई करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। यानी जब वर्षा करते हैं, इसका मतलब नया जीवन फेंक रहे हैं ऊपर से। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नव जीवन का संचार करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। बादल आने से पहले प्राणियों की क्या क्या मनोदशा होती है, उसका चित्रण करना है। जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ था, यानी कि जब तक नहीं होता, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। ठीक है ना, जब तक बादल नहीं आते तब तक गर्मी बहुत तेज होती है। इससे लोग बेचैन, परेशान और उदास हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहीं भी चैन नहीं था। गर्मी ने उनका जीना दुभर कर दिया था, उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। तो बादल आने से पहले लोगों की ये मनोदशा थी। अगला प्रश्न है, कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं कि बादल क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कवि निराला बादलों में निम्नलिखित संभावनाएं देखते हैं। नंबर 1, बादल लोगों में क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ हैं। बादल लोगों को क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ करते हैं। ठीक है ना, लोगों को इस योग्य बनाते हैं कि वे क्रांति ला सकें। बादल धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नवजीवन प्रदान करते हैं। और नंबर 3 क्या है, बादल धरती और लोगों का ताप हर कर शीतलता प्रदान करते हैं, यानी गर्मी को तो ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें ठंडक देते हैं। छठा प्रश्न है, कवि ने बादलों के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने बादलों को अज्ञात दिशा के घन और नवजीवन वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है।
कवि उन्हें अज्ञात दिशा के घन इसलिए कहता है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा गए पता नहीं। और नवजीवन वाले क्यों कहता है? क्योंकि वे धरती और प्राणियों को नवजीवन देते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए, अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को, कर्तव्य विमुख जो लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, हट गए हैं कर्तव्य के पथ से, ऐसे लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है। 8th क्वेश्चन है, बाल कल्पना कैसे पाले पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का क्या भाव है? उपयुक्त पंक्ति का भाव है कि जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं पल भर में ही बनती और बिगड़ती हैं, बच्चे पल भर में कोई कल्पना कर लेते हैं, पल भर में वो कल्पना बिगड़ जाती है, फिर दूसरी कर लेते हैं, उसी प्रकार बादल भी अचानक अज्ञात दिशा से आ जाते हैं और पल भर में ही तिरोहित भी होने लगते हैं। तिरोहित का मतलब गायब होने लगते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, कवि ने उत्साह कविता में बादलों को ही क्यों संबोधित किया है? ठीक है ना, उत्साह कविता में किसी और चीज को भी तो संबोधित कर सकते थे उत्साह पैदा करने के लिए, पर उन्होंने बादलों को ही क्यों संबोधित किया है? कवि ने उत्साह कविता में बादलों को ही इसलिए संबोधित किया है क्योंकि बादल निराला का प्रिय विषय है। ठीक है ना, उनका फेवरेट टॉपिक है निराला जी का बादल। जहां कविता में बादल एक और प्यास से पीड़ित लोगों की प्यास बुझाने वाला है, वहीं दूसरी ओर उसे नवीन कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। यानी एक तरफ तो लोगों की प्यास शांत करता है, दूसरी तरफ उनमें क्रांति का संदेश जगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्साह कवि की कैसी रचना है? अब कोई पूछो उत्साह किस प्रकार की रचना है, तो उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि वे उत्साह पूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता दूर करें, यानी सभी लोगों की व्याकुलता दूर करें। यह आह्वान 2 रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है कि एक और बादल समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करें। ठीक है ना, समाज को नवजीवन प्रदान कर गतिशीलता प्रदान करें। एक रूप ये हो गया, और तथा दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करें। अगला प्रश्न है 11वां, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक हैं? कवि ने बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है? उत्साह कविता में बादल क्रांति, चेतना और जागृति का प्रतीक है। कवि बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह बादल की गर्जना द्वारा जन सामान्य में जागृति, उत्साह और चेतना का संचार करना चाहता है। जैसे जैसे बादल गरजेंगे लोगों के मन में, सामान्य से सामान्य लोगों के मन में जागृति पैदा होगी, उत्साह पैदा होगा और चेतना जागेगी उनमें। कवि बादलों के माध्यम से समाज में जिस क्रांति, नवीनता और जोश का संचार करना चाहता है वह बादलों के बरसने से संभव नहीं होगा। उसके लिए तेज आवाज की आवश्यकता होगी, वो बादल गरज कर करेंगे। समाज में परिवर्तन के लिए आकाश को गुंजायमान कर देने वाली बादलों की घनघोर गर्जना की आवश्यकता है। तभी लोग जागृत होंगे
और क्रांति के लिए तत्पर होंगे। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में निराला जी ने विद्युत छवि उर में इस कथन से क्या कहना चाहा है? उत्साह कविता में बादल उत्साह और क्रांति का प्रतीक हैं। ठीक है ना। कवि मानता है कि बादल के हृदय में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति विद्यमान है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है और देश व समाज का नव निर्माण कर सकता है। किसी भी देश और समाज के नव निर्माण के लिए जो शक्ति चाहिए वो बादलों में विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है। यह आकाश मानो धरती का संरक्षक है, क्योंकि कवि चाहता है कि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और लू को हटाकर धरती पर छाया कर दें और उसे वर्षा का जल प्रदान करें। अगला प्रश्न है, इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। अगर ये बात सही है तो यह कविता क्रांति का आह्वान करती है। कवि को बादलों की गरज प्रिय है। वह घेर घेर घोर गगन कहकर बादलों को उग्रता पूर्वक घेराव करने की प्रेरणा देता है। बादलों को ये प्रेरणा देता है कि वो पूरे आकाश को घेर लें जोरदार गर्जना करते हुए। उग्रता पूर्वक तो तभी होगा ना जो वो जोरदार गर्जना करते हुए पूरे आकाश को घेर लेंगे। हृदय में विद्युत छवि का होना तथा वज्र छिपाना भी क्रांति की शक्ति के प्रतीक हैं। जब हथियारों की बात है तो क्रांति की ही बात होएगी। इस प्रकार इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्रांति की आवश्यकता को चिन्हित करना चाहता है। ठीक है, मतलब क्रांति की आवश्यकता को बताना चाहता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। यह क्रांति रूपी बादल एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करेगा, यानी इच्छा को पूरा करेगा, तो दूसरी ओर नई कल्पना के नए अंकुर उगाएगा। अंकुर मीन्स नए पौधे, छोटे पौधे उगाएगा। इससे सामाजिक क्रांति का सूत्रपात होगा, यानी समाज में क्रांति आएगी। अगला प्रश्न है, तप्त धरा के संकेतार्थ स्पष्ट करने हैं। इसका संकेतार्थ क्या होगा? तप्त धरा का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी से तपती हुई धरती, लेकिन यहाँ इसका सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मुन थे और क्यों? ठीक है, उत्साह कविता में विश्व के मनुष्य विकल और उन्मन थे, क्योंकि गर्मी निरंतर बढ़ रही थी और बादलों के ना बरसने से लोगों में बेचैनी और व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। भयंकर गर्मी के कारण सारी धरती जलती सी प्रतीत हो रही थी। तो ये थे आपके उत्साह कविता के अतिरिक्त प्रश्न। अगली वीडियो में हम अट नहीं रही है कि अतिरिक्त प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।